नमस्कार साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी, आपका अपना चैनल खबर लोक हित के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बड़े जोरों तोरों से बज चुका है। जनता में एक कंफ्यूजन है कि आखिर हम अपना मतदान किसे करें, क्योंकि टक्कर तीन पार्टियों के बीच ही है, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी। चौथी पार्टी हमारे मध्य प्रदेश में बनी है बिंद जनता पार्टी, जिसमें आज हम मेनली इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे अपने नागौद विधानसभा क्षेत्र की। नागौद विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की नहीं, एमपी की बात करूं तो एमपी में चुनाव की तारीखें फिक्स हो चुकी हैं कि आखिर चुनाव कब है। उसी की होड़ में आपने देखा कि चुनावी माहौल इतना खतरनाक इस समय फैला हुआ है कि प्रतिदिन अगर मैं बात करूं तो आपस में किसका माहौल बना हुआ है, जनता के बीच आखिर किसका माहौल है, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर काम के नजरिए से अगर देखा जाए, एक लोक सेवक के नजरिए में देखा जाए, व्यक्ति विशेष के रूप में अगर मतदान किया जाए तो लोगों के पास काफी अच्छा ऑप्शन है। मुझे ऐसी आशा है कि हमारी नागौद क्षेत्र की जनता है काफी समझदार है, उन्हें ना मुझे बताने की जरूरत है ना किसी आपको बताने की जरूरत है, ना जो चुनाव पे खड़े हुए हैं जिन्हें सीट मिली है ना उन्हें बताने की आवश्यकता है कि भैया आप हमें वोट दीजिए। जनता ये जान चुकी है कि हमें अपने मत का प्रयोग कैसे करना है, हमें किसे अपने क्षेत्र का हमें विधायक बनाना है, किसके द्वारा विकास होगा। जनता ये पूर्ण रूपेण समझ चुकी है। पहले का जमाना था कि आप लालच देके, प्रलोभन देके मतदान अपने पक्ष में करा सकते थे, पर अब मुश्किल है, खा भी लेंगे आपका और मतदान भी आपके पक्ष में नहीं करेंगे, ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार विधानसभा का जो चुनाव है, मैं मध्य प्रदेश की अगर संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात ना करते हुए अगर अपने क्षेत्र की बात करूं, नागौद विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो यहां पे एक बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। लोगों से अगर किसी से अगर मैं बात करता हूं, किसी व्यक्ति से अगर हम बात करें अपने क्षेत्र में, तो लोगों का केवल एक ही मत है बोलना कि हमें बदलाव चाहिए, हमें केवल बदलाव करना है। लोगों का ऐसा बोलना है कि हमें जो है तो बदलाव करना है। और बदलाव, जैसे मैं नागौद क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो नागौद क्षेत्र में भी वर्तमान में माननीय नागेंद्र प्रताप सिंह जुदेव जी हमारे जो है तो वर्तमान में विधायक हैं। अभी कांग्रेस से डॉक्टर रश्मि सिंह को टिकट मिली हुई है और कांग्रेस के ही प्रत्याशी रहने वाले दाऊ साहब, यादवेंद्र सिंह दाऊ साहब जी, जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, दाऊ साहब ने फिर बीएसपी ज्वाइन किया और बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वो काफी अच्छा माहौल है, नागौद क्षेत्र की जनता समझ रही है, जो सभी के आपस में मुद्दे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बिंद जनता पार्टी के कोनी के हैं सूरज सिंह परिहार, उनके भी काफी अच्छे नए नौ युवक हैं, वो काफी अच्छा, उनका भी काफी अच्छा यहाँ पे लोगों का सपोर्ट उन्हें भी मिल रहा है। अगर मैं बात करूं जो लोगों की जो इस बार वचन पत्र है या फिर लोगों ने जो सौगातें दी हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी का कार्यकाल आपने, मुझे उसके बारे में मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हमारे क्षेत्र के या फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को बीजेपी का कार्यकाल कैसा था, क्या चल रहा है उनके कार्यकाल में, मुझे ये बताने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ये सब उनके वचन पत्र देख के, उनकी घोषणाएं सुन के मैं थोड़ा सा, मैं नहीं, हर युवक थोड़ा सा एक अपने आप में उसे कुछ ऐसा लगता होगा कि यार इस वचन पत्र में आपने सब लिखा है, फ्री में राशन देंगे, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, ये देंगे वो देंगे, तीन तूफान जो भी है, पर आपने जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है रोजगार, व्यक्ति को रोजगार, व्यक्ति को भूख है केवल रोजगार की। अगर व्यक्ति को अगर आप रोजगार देते हैं, वो कमा के खा लेगा भैया, वो ठीक है। किसी भी वचन पत्र में, किसी के वचन पत्र में रोजगार की बात नहीं की गई है कि हम आपको रोजगार देंगे। एमपी में हुए घोटालों पे हम जो है तो
जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए, जो घोटाला हुआ, उनका हम निराकरण करेंगे, सही तरीके की हम जांच कराएंगे। इसका किसी के वचन पत्र में जरा भी वर्णन नहीं है। अगर वर्णन है भी, अभी तक सरकार चली आ रही है, 4 महीने 3 महीने से ये रुका हुआ है। पटवारी की अगर मैं बात करूं, 12 लाख अभ्यर्थियों ने, 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी थे, उनके साथ कैसा छलावा हुआ है ये आप समझ लीजिए। फॉरेस्ट गार्ड का, जेल प्रहरी का ये रिजल्ट हो गया, जेल रेंजर का रिजल्ट हो गया, ये सारे रिजल्ट पेंडिंग है। एमपी पुलिस का रिजल्ट देख लीजिए, इनको हटाइए। एमपी पीएससी 2019 से आप स्टार्टिंग करके देखिए। आप रिजल्ट रोकना यार अपने आप में, जैसे आप ही चुनाव पे खड़े हैं, मान लीजिए कि चुनाव पे आप खड़े हैं और आपका पेपर आज लिया जाए और आपका रिजल्ट 5 साल बाद दिया जाए, आप क्या करेंगे? आपके मन में कैसी भावनाएं आएंगी? सरकार के प्रति, जनता के प्रति कैसी भावनाएं आपके मन में आएंगी? आप घर आते हैं, आप हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हमें मतदान दीजिए, हम कैसे मतदान दें आपको? इस बार एमपी का 12.5 लाख अभ्यर्थियों ने, 9 युवकों ने, उन्हें अपने मत का प्रयोग कैसे करना है वो अच्छी तरीके से जान चुकी हैं। ना मैं ये कहता कि आप बीजेपी को करो, ना कांग्रेस करो, ना बीएसपी को या किसी निर्दलीय पार्टी को, किसी को। मैं केवल ये कहता हूं कि अपना मतदान उस सही व्यक्ति को करना जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, आपकी मांगों को विधानसभा तक लेके जाए। समझ रहे हैं ना? आपके बिंद क्षेत्र में या आपके क्षेत्र में जो भी चीजें हैं उसकी सुविधाएं आपको मिल सके, ना कि बाहर के व्यक्तियों को मिल सके। व्यक्ति विशेष चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने पार्टियां हमने देख लिया, इस पार्टी पे गए, उस पार्टी पे गए, आज वो पार्टी पे है या थी, कोई भी हो, है ना, बात करने का उनके लहजा आप देखिए। पहले ठीक है, चुनाव तक माहौल ठीक है, चुनाव के बाद अता पता नहीं चलता भाई साहब, उनका किसी का अता पता नहीं चलता। आप जाके मिलो, आप कोई एक छोटा सा काम लेके जाओ, वहां तक विधायक जी तक पहुंचने तक तो दूर भैया, आप उनका जो पीए तक बैठा हो, गार्ड जो रहता है वही बाहर से भगा देता है कि है नहीं विधायक जी, अभी 2 घंटे बाद आइए, 3 घंटे बाद वो व्यक्ति धूप में खड़ा है 50 किलोमीटर दूर। कोई व्यक्ति चेहरा से गया है नागौर विधायक जी से मिलने, विधायक जी का अता पता नहीं है, कुछ भी मान लीजिए आप। क्या करेंगे भाई? किसे हम चुने? अपना मतदान आखिर हम किसे दे? इतने प्रकार के झूठे वादे किए जाते हैं, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, हमने सिलेंडर 200 सस्ता कर दिया। अरे महाराज, आपने पहले ही तो बढ़ाया है, 1200 रुपया सिलेंडर 1250 किया, उसमें से 200 आपने घटा दिया, पहले ही आपने बढ़ा दिया था। आपने लाडली बहना योजना आपने शुरू किया, क्यों आपने शुरू किया? कि चुनाव के समय ही आपको लाडली बहने ये क्यों नजर आते हैं? इसके पहले ये भांजे बेरोजगार, भांजे भांजियां, जीजा साले क्यों नहीं नजर आते आपको मामाश्री? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर आप ये हमें बताइए बस। पटवारी का रिजल्ट कैसे, किस घोटाले में फंसा हुआ है? अब देखिए, एक नवयुवक जब पढ़ता है ना, तो वो ये सोच के पढ़ता है कि मेरे साथ कोई गलत नहीं होगा, मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। जब एक व्यक्ति तैयारी करता है तो घर से उसकी आशाएं जुड़ जाती हैं। पर आपके जिस प्रकार का ये घोटाला आपके शासनकाल में हुआ है, ये एक विद्यार्थी के लिए आप जरा सा एक सोच के देखिए, आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर तो डालिए। आप मतदान के लिए आपने, ठीक है यार, अच्छे उम्मीदवार आपने दिया, ये दिया, वो दिया, हम कैसे उनको मतदान दे दें? हम कैसे अपना हम कीमती वोट उनको दे दें? फिर से हम 5 साल के लिए हम अपने ऊपर हम चूना लगवा लें? कैसे हम मतदान करते हैं? आप ही बताइए। एक सही निर्णय आपने नहीं लिया, बेरोजगारों के लिए आपने कोई काम नहीं किया। आपकी योजनाएं चलती हैं 2 महीने 3 महीने, पता नहीं कैसी कैसी योजनाएं हैं, और कुछ दिनों बाद उनका बैग पैक होके बस साइड में उनको फेंक दिया जाता है। नवयुवक करे भी तो क्या करे? मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, हर व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, चाहे बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, किसी पार्टी का नेता हो। इनमें से किसी ने बेरोजगारों के प्रति एक भी मुद्दे की बात नहीं की है, एक भी पॉइंट नहीं उठाया कि हम बेरोजगारों के लिए ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, कुछ नहीं। बस केवल मुद्दा बनाया हुआ है, सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म हमारा खतरे में है। अरे यार, कर क्या लोगे सनातन धर्म वाले यार? बस एक मुद्दा आप लेके बैठे हो, राम मंदिर का मुद्दा, और राम मंदिर के मुद्दे पे आप जो है तो विजय पाना चाहते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है, मैं आपको बता देता हूं। इस बार एमपी का नवयुवक छात्र वर्ग, अगर मैं बात करूं, काफी ज्यादा सतर्क हो चुका है, काफी ज्यादा जागरूक हो चुका है। उसे पता है कि हमें अपने मत का सही प्रयोग कहां पे हमें करना है। मैं वर्तमान
शासनकाल की अगर मैं बात करूं, वर्तमान जो बीजेपी का शासन चल रहा है अभी हमारे मध्य प्रदेश में, आप देखिए केवल यार सड़कों के विकास से ही क्या विकास माना जाता है? मुझे नहीं, आप बताइए मुझे, क्या सड़कों के विकास से ही विकास माना जाता है? और चीजों का विकास विकास नहीं होता क्या? केवल सड़क का मुद्दा आप ले लिया तो विकास है, चारों तरफ से सड़कें बनवा दिया तो केवल विकास है? समझ रहे हैं ना? शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के लिए रोजगार, ये तीन अहम मुद्दे व्यक्ति के लिए होते हैं। आपने अगर उन्हें अच्छी शिक्षा दे दिया, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दिया, व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए, व्यक्ति कहां, हम अपने उचेरा हॉस्पिटल जाते हैं, कहीं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर है मशीन ही खराब है, एक्सरे मशीन नहीं है भैया, एक्सरे मशीन खराब है, दवाइयां नहीं है, ये दवाई आपको मार्केट से लेना है। ये सुविधाएं, व्यक्ति को ये सुविधाएं चाहिए, यही सुविधाएं नहीं है जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति ही हमारी शासन नहीं करवा पा रही। बताइए हम अपना मतदान कैसे आपको दे दें? जब हम ईवीएम मशीन के सामने जब हम खड़े होते हैं ना, मैं नहीं, ये मैं हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो हमारे मन में केवल एक ही चिन्ह आता है, हमारे मन में केवल एक ही चिन्ह आता है, लेकिन हमारा मन एकदम कचोट के हमारा मन रह जाता है कि हम यार मतदान कैसे करते हैं फिर इसी सरकार को? हमारे साथ इसने इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा छलावा हमारे साथ किया है, हम कैसे इसको मतदान दे दें? अब बताइए आप यार, बातों को समझें यार, बातें विकास सड़कों तक ही सीमित नहीं होता है, बिल्डिंग तक ही विकास सीमित नहीं होता है। व्यक्ति को आप जागरूक कीजिए, व्यक्ति को रोजगार दीजिए, व्यक्ति को आप फ्री का अनाज मत दीजिए, आप कर्ज मत माफ कीजिए, बिजली बिल मत माफ कीजिए, पानी मत दीजिए फ्री, आप व्यक्ति को रोजगार दीजिए, व्यक्ति को आप आत्मनिर्भर बनाइए। ऐसा बनाइए कि व्यक्ति 10,000 कम से कम व्यक्ति अपने यहां पे 10,000 रुपए कमा सके, वो सारी चीजें कर सकता है, वो सब कर सकता है व्यक्ति, वो बस उसे आप आत्मनिर्भर बनाइए। फ्री का देने वाला, फ्री का लेके रखने वाला व्यक्ति मत बनाइए हम हमारे मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को, हमारे नवयुवाओं को। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम जब भी ईवीएम मशीन के सामने खड़े होते हैं, है ना, तो मन हमारा केवल एक ही चिन्ह चुनने के लिए हमारा होता है, लेकिन उस शासन के प्रति, उस शासन के जुड़े व्यक्तियों के प्रति हम सोचते हैं, मन हमारा एकदम से ऐसा हो जाता है कि यार नहीं करना हमें, नहीं करना हमें। और आपको पता है कि अगर एक छात्र के साथ अगर घोटालेबाजी हुई है तो उसके साथ परिवार पे जुड़ने वाले हर व्यक्ति के साथ आपने घोटाला किया है, हर व्यक्ति के साथ घोटाला हुआ है। वो व्यक्ति के माता पिता प्रभावित होंगे आपके घोटाले से, बहन प्रभावित होगी, भाई प्रभावित होंगे, सभी प्रभावित होंगे। बताइए, व्यक्ति की उम्र हो गई 27-28 साल की, व्यक्ति की उम्र हो गई 5-5 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, व्यक्ति की उम्र निकल रही है, व्यक्ति करे भी तो करे क्या? आपके प्रति आवाज उठाएंगे, आप जबरदस्ती कोई कानून बना के उसे अंदर कर देंगे। समझ में नहीं आता कि हम किसे अपना मत दें, किसे अपना मत हम नहीं दें। लेकिन इस बार नागौर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी जो भी हैं, जीतते हारे कोई भी, लेकिन उन्हें सीख बड़ी अच्छी मिलेगी। और अगर आप तक वीडियो मेरी पहुंचे तो मेरा आपसे ये विनम्र मेरा आग्रह है कि यार बेरोजगारों के प्रति भी जरा सा मुद्दे उठाया कीजिए। सड़क बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। भ्रष्टाचार आप देखिए, आप तहसीली क्षेत्र चले जाइए, किसी भी क्षेत्र की तहसील क्षेत्र, मैं उचेरा क्षेत्र की बात करता हूं, उचेरा क्षेत्र की तहसील आप चले जाइए, एक आप रिकॉर्ड बनवाने चले जाइए, एक कागज बनवाने आप चले जाइए, देखिए आप किस प्रकार का भ्रष्टाचार यहां पे होता है। जरा सा समझने की कोशिश कीजिए। आपके द्वारा ही नियुक्त किए गए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या कुछ भी हैं, उनके द्वारा ये ऐसा मन मर्जी पैसा लिया जाता है। हम एक गरीब व्यक्ति हैं, मध्यम वर्ग के वर्गीय परिवार से हैं, छात्र हैं, हम कैसे किस प्रकार से उनकी मांगों की हम पूर्ति करें? हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है ये। हम बेरोजगारों के प्रति भी आप जरा सा दिमाग पे लेके चला कीजिए। ऐसी योजनाएं, हमें योजनाओं की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल मूलभूत आवश्यकताओं की हमारे पूर्ति कराइए। ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसी स्कूलों की व्यवस्था कीजिए कि हमारे घर के बच्चे, हमारे भाई बहन, एक गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा ले सके और अधिकारी बनने का जो उसका सपना रहता है उसके माता पिता का, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कर सके। ऐसी शिक्षक की व्यवस्था ही नहीं रहती है। स्कूल 8वीं तक स्कूल है, 6वीं 5वीं तक स्कूल है, टीचर ही नहीं। आप देखिए, एक टीचर स्कूल को संभाल रहा है,
केवल एक टीचर स्कूल को संभाला, वो भी गेस्ट टीचर। अब बताइए। इसलिए मैं नगौद विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता गणों से एक निवेदन करता हूं, विशेष निवेदन करता हूं कि इस बार सही मत का आप लोग प्रयोग करें, सही मत का ही आप प्रयोग करें। व्यक्ति विशेष को चुने, पार्टी पे मत जाएं आप, व्यक्ति विशेष को मत चुने जिस व्यक्ति से आशा है कि हां ये व्यक्ति हमारा काम करा सकता है। एक बार फिर से आपको मूर्ख नहीं बनना है। सभी से मेरा यह विनम्र आग्रह है। धन्यवाद।